आप दीजिए एक सामायिक का क्या लाभ। जैसे एक लोकार्ची करते तो 100 साल के अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। एक कोर्सी करते हैं 1000 साल के अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। एक निधि तप करते हैं कितने करोड़ करोड़ के। इस तरह सामायिक का बताओ, कभी सुना आपने? कई बार बताया हमने, लेकिन आपके कान कितने हैं? तो 2 कान किस लिए? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे तो करते, ऐसे करना चाहिए। लेकिन कौन सी जो बात काम की है उसको तो एक कान से सुनो और अंदर उतारो। और हम क्या करते हैं, जो बात अच्छी नहीं है उसको तो अंदर उतार लेते, और जो बात काम की है वो अंदर उतारते ही नहीं। बता सकते हो कितनी बार बताया था? अभी महावीर जयंती में बताया मैंने। और ये बताया सरल तरीका, याद रखने का तरीका कि 925 3 बार लिख लो, 9 to 5, उसके आगे 9 to 5, फिर 9 to 5, कितने हुए? लगाओ गणित। 92,59,25,925 पल्योपम। पल्योपम की परिभाषा बताई थी मैंने, जानते आप किसे कहते हैं पल्योपम? और एक सामायिक का इतना बड़ा फायदा बता रहे भगवान महावीर साहब। देख, 4 कोस कुंडा लंबा चौड़ा एक ऐसा गड्ढा या कुआं, इतना बड़ा कुआं, उस कुएं को योगलिक के बालों से भरा गया। योगलिक के बाल इसलिए बहुत कोमल होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। उससे भर दिया। भरने के बाद इतना ठठाठट भर दिया, उसके ऊपर से चक्रवर्ती की गाड़ी निकल जाए तब भी एक बाल भी नहीं हिले। अब बताइए, उस बाल को हर 100 साल में एक बाल निकालो। जिस दिन सारा कुआं खाली होगा उस दिन होगा 1 पल्लियों कम। और मैं बता रहा हूं आपको, 92,59,25,925 पल्लियों कम। कितना लंबा इसका कालवन है। इतने लंबे समय तक आप दुर्गति में नहीं जाओगे, नरक में नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे? सदगति में जाओगे। 5वें आरे में मोक्ष नहीं होता है। क्या होता कि नहीं होता? क्या 5वें आरे में मोक्ष हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। हाँ, आपने सुना ध्यान से। अगर 4वें आरे में जन्म हो गया और मानो मोक्ष जाना फिक्स था और 5वां आरा लग गया, तो 5वें आरे में मोक्ष कौन गए? 3 जने, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 3 महीने बाद, लगभग बता रहा हूँ 3 महीने और 8 दिन, ऐसा कुछ होगा। इतने दिन बाद 5वां आरा लग गया और भगवान महावीर के निर्माण के 12 साल बाद गौतम स्वामी मोक्ष गए। कौन सा आरा लग गया था? भगवान महावीर के निर्माण के 36 साल बाद सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए। कौन सा आरा चल रहा था? 5वां। और भगवान महावीर के निर्माण के लगभग 70 साल बाद जम्मू स्वामी मोक्ष गए। कौन सा आरा चल रहा था? तो 5वें आरे में मोक्ष हो सकता। कोई आपसे ये पूछे कि आज 5वें आरे में मोक्ष क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण? अब क्यों नहीं होता? पहले होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण बता सकते हैं? मोक्ष में जाने के लिए क्या चाहिए? कौन सा शरीर चाहिए? शरीर। आत्मा तो, परमात्मा तो दूर की बात है, वैसा शरीर भी नहीं हमारे पास। ब्रज ऋषभ नाराज बाहुबली की तरह ऐसा मजबूत शरीर चाहिए, क्योंकि उन कष्टों को सहन करने के लिए शरीर में मजबूत चाहिए। और शरीर तो हमारा अगरबत्ती की तरह, मोमबत्ती की तरह, इतना दुर्लभ सा शरीर कहाँ से उसमें ये आएगा? मैंने सुना है कि महिलाओं को
केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन मन परवक ज्ञान नहीं हो सकता। इसका क्या कारण बता सकते आप? एक और तो कहा जाता है कि महिलाओं को केवल ज्ञान हो सकता है, महिलाएं मोक्ष में जा सकती है, महिलाएं तीर्थंकर बन सकती है, महिलाएं आचार्य बन सकती है, लेकिन महिलाओं को मन परवक ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? इसका क्या कारण बता सकते हैं? मन परवक ज्ञान का काम क्या है? दूसरे के मन की बात को जान लेना, दूर बैठे, सामने बैठे नहीं, चेहरा देख के नहीं, बहुत दूर बैठे। तो ये प्रतिभा है। तो ये प्रतिभा साधु में होती है, साध्यों में नहीं होती, पांचवें आ रहे। हालांकि जो तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान हो जाता, तो अभी पांचवा आ रहा चल रहा है। यहाँ तो पहला ज्ञान भी सही लोगों को पूरा है कि नहीं पता नहीं। मति ज्ञान, दूसरा ज्ञान शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं बता सकते हो? जो ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा होता है उसका नाम मति ज्ञान। मति ज्ञान समझने में काम आता है। अभी आप लोग समझ रहे हैं कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? मति ज्ञान। और श्रुत ज्ञान समझाने में काम आता है। जो हमने समझा, जब मैंने समझा था उस समय वो मति ज्ञान काम कर रहा था। अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ तो श्रुत ज्ञान में काम आता, यानी शुद्ध ज्ञान समझाने में काम आता। देखिए दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं, बात समझ तो जाते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। ऐसे लोग मिलेंगे आप? ऐसा तो कम मिलेंगे कि भाई समझा तो सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कम मिलेगा। बिना समझे समझाएंगे कैसे? तो सभी में ये क्षमता नहीं होती है समझाने की, सभी में शुद्ध ज्ञान समान नहीं होता है। तो आज वर्तमान में कोई श्रावक हो चाहे हम साधु हैं, तो ज्ञान कितने? हमारे में दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान। कुछ ऐसे श्रावक, कुछ ऐसे साधु, कुछ ऐसे आचार्य हुए हैं, होंगे जिसमें तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान। किसको हुआ? स्वामी जी, भिक्षु स्वामी। जब उनको अवधि ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, किसी ने कि ऐसा लगता है इनको अवधि ज्ञान हो रहा है, तो किसी ने कहा कि नहीं इनको साधु संतों से मोह है तो इनको साधु संत नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बाद में आ गए तब लगा कि वास्तव में इनको ज्ञान हो गया। और भी कई से लोग धर्म संघ में एक ऐसे बड़े श्रावक भी हुए अपने जैन धर्म में, जिनको इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ। तो गौतम स्वामी गए गोचरी के लिए और वो आनंद सावक जी ने कहा, और आनंद सावक के लिए आपके लिए खुशी की बात कि सावक होकर आगे क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। आनंद सावक आगे कई ऐसी साविका, सुलसा साविका, रेवती साविका और ये देवकी साविका और भी कई ऐसे साविका है, ये सब क्या बनेंगी? तीर्थंकर बनेंगे। कई ऐसे श्रावक, आनंद श्रावक है और भी कई ऐसे श्रावक हुए, कार्तिक सेठ का जीव, वो सब ये तीर्थंकर बनेंगे आने वाले समय में, ज्ञान किरण में दे रखा। तो खैर वो आगे की बात है। तो मैं कह रहा था कि तीसरा ज्ञान का नाम कौन सा है? अवधि ज्ञान। चौथा ज्ञान का नाम मन परवक ज्ञान। ज्ञान कितने? कौन सा बोल बताओ? 25 बोल में कौन सा बोल हुआ? ज्ञान किसमें आया है? नवा बोल। उपयोग 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। इस तरह से तो याद रखना चाहिए। आप में से कोई श्रावक है जिनको 25 बोल याद है? 25 बोल याद है? याद है? और किसको याद है 25 बोल? कितने बोल याद है? 20। चलो, इसने हिम्मत की, पहले भक्तामर में हिम्मत की, भक्तामर याद कर लिया। थोड़ा थोड़ा करते करते हो जाता, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती। करते करते 20 बोल याद आपको? कनक प्रभा जी कमल प्रभा जी याद। एक यह सूत्र याद रखो, दाम अंटी में, ज्ञान कंठी। आपके पास ₹1,00,000 है, मानो ₹1,00,000 है, बैंक में रखा हुआ है,
क्या काम मौके पर अगर 1 रुपया भी आपके अंटी में है, वो 1 रुपया भी लाख रुपए का काम कर देगा। लेकिन आपके पास में सारा जो धन है बैंक में है और आपके पास काम ही नहीं आ रहा, क्या काम आएगा। इसी तरह से आपके पास ज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें, ज्ञान किरण भी है, अमृत कलश भी है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। बोले किताबों में तो लिखा हुआ है तो देख के बता देंगे या देख लेंगे, नहीं। दान दाम अंटी तो ज्ञान अंटी, याद रखो, बहुत काम आए। 100 याद करो। और मैं आपको बताऊँ याद करने का तरीका। यदि आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है, किताब से कभी याद मत कर, भूल के। जैसे आपको 25 बोल याद करना, तो आप छोटे पन्ने में लिख लो, बोल 21वां राशि 2, जीव राशि अजीव राशि, बस किताब को साइड में छोड़ दो। जो आपने लिखा है, और हम जो लिखा है इनडायरेक्ट, इसकी वैज्ञानिकता ये है कि आपने डायरी में नहीं लिखा, अपने दिमाग में भी लिख लिया। ये लिख से याद, फिर इसको 3-4 बार दोहरा लो, फिर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर एक पन्ने में लिखकर उस किताब से मिला लो, तो गलती भी नहीं आएगी और आपको ऐसे याद हो जाए। भक्तमर याद नहीं हो रहा, आपको ये मन में अरे 44 श्लोक याद करना नहीं, 1 श्लोक याद करना, बस एक बार में 1 श्लोक याद करना। 1 श्लोक देख देख कर लिख लो, लिखा है उसको याद हुआ कि नहीं हुआ, लिख लो, वापस मिलान कर लो, गलतियाँ भी नहीं आई। तो ये तरीका। और ये सोचना कि मत सोचो कि हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, अब क्या याद होगा, अब क्या दिमाग काम करेगा, ऐसा मत सोचो। 80-90 साल तक में भी लोग याद कर लेते। और जो नियम है, जिस चीज़ का यदि हम उपयोग नहीं करते, वो चीज़ में जंग लग जाती, खराब हो जाती। अब घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, कभी आपने उस चीज़ को संभाला ही नहीं, तो उसमें जीव जंतु पड़ जाते। ऐसे दिमाग है, इसका उपयोग सही करो। आप लोग दिमाग का क्या करते हो, उपयोग नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो, क्या करते हो, मिसयूज करते हो। कैसे मिसयूज कर, जल्द चिंता कर, वो बैठे बैठे चिंता करते, फालतू की चिंता। एक आदमी बैठे बैठे उदास हो गया, तो मुझसे पूछा क्या हुआ, बोले गुरुजी मुझे चिंता हो गई। किस बात की चिंता हो गई? बोले दुनिया में अंत में जो मरेगा ना, उसको कौन ले जाए, अब इसको कौन समझाए, इसकी चिंता, फालतू। ऐसे लोग फालतू की चिंता। तो चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। तो आदमी बहुत व्यस्त रहता है, कई लोग बहुत बिजी रहते, कई लोग बहुत लेजी रहते, कई लोग बहुत क्रेजी रहते। तो बिजी मत बनो, लेजी मत बनो, क्रेजी मत बनो, क्या बनो, इजी बनो, सरल बनो। बहुत बिजी बहुत ज़्यादा कई लोग दिन भर कुछ न कुछ करते ही रहते, श्वास लेने की फुर्सत नहीं, चालू भाषा में कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। और कई लोग आलसी टट्टू, मतलब कोई भी नहीं करते, लेटे ही रहते, या हर काम में आलस। एक लड़का इतना आलसी, उसका जन्म कब हुआ, 2 अप्रैल को, यानी पैदा होने में भी 1 दिन की देरी कर दी, इतना आलसी। और कई लोग बहुत क्रेजी होते, क्रोधीले होते हैं, मतलब मेंटली अपसेट होते हैं। तो क्रेजी नहीं बनना, इजी बनना। तो भगवान महावीर साहब का यह संदेश सामायिक के बारे में हमें ये प्रेरणा देता है। तो आपको याद हो गया? कोई आपसे पूछ ले एक सामायिक का क्या लाभ तत्वज्ञान की भाषा में, तो क्या बताओगे? कितने पढ़ लियो हम? याद हो गया? 925, फिर 925। इसको लगातार लिखो, 9 to 5, उसके आगे 9 to 5, फिर 9 to 5, कितना 92,25,925 पल्योपम का मैंने बताया आपको। इतने लंबे समय तक आप दूर गति में नहीं जाओगे, यानी कितने आरे बिक जाएंगे। देखिए आप इस जन्म में यदि आप सावक साविका बन गए और सम्यक दर्शन आ गया
और आयुष्य का बंधन हो गया तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? आप यहाँ से कहाँ जाओगे? वैमानिक देवलोक में जाओगे। और वैमानिक देवलोक में जाने से क्या फायदा हुआ कि आप छठे आरे में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के जो इस भरत क्षेत्र में जो पांचवा आरा, छठा आरा और आगे फिर वापस पहला आरा, ये सब आरे निकल जाए तो इन आरों का कालमान ज़्यादा नहीं और उसका देवलोक का कालमान बहुत ज़्यादा। अब कोई आपसे पूछ ले कि भगवान आचार्य भिक्षु 5वें देवलोक में गए और भारी मल्टी स्वामी 8वें देवलोक में गए, मानो, तो पहला मोक्ष किसका होगा? बता सकते आप तत्व ज्ञान की भाषा में? 5वें देवलोक वाला का पहला मोक्ष होगा या 8वें वाले का पहला होगा या 12वें वाले का पहला होगा? किसका पहले होगा? किसका होगा अगर मोक्ष होगा तो? अगर वो जो देवलोक में गए वो मानो तो अगर उनका मोक्ष जाना तय है, मानो मानो अपन तो केवल ज्ञानी नहीं है, मानो कि उनका मोक्ष जाना है तो दो में से पहला मोक्ष किसका होगा? जो 5वें देवलोक में गया उनका मोक्ष पहले होगा या जो 12वें में गया या 8वें में गया उनका होगा या जो पहले में गया उनका होगा? कोई मानो पहले में देवलोक में गया तो है? तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण हर देवलोक का आयुष्य नीचे से पहले देवलोक का मानो 10,000 कल्योपम तो दूसरे का 12,000 फिर 14,000 ऐसे करते करते 33 सागरोपम 26वें देवलोक। तो जितने ऊंचे देवलोक में जाओगे उतना मोक्ष देरी से होगा। तो अब बताओ ऊपर के देवलोक में जाना चाहते हो कि नीचे के? पहली बात तो देवलोक में जाना नहीं, जाने की इच्छा नहीं करना। एक बच्चे से पूछा टीचर ने कि बच्चे बताओ कितने बच्चे स्वर्ग में जाना चाहते हो? कई बच्चे ने हाथ खड़े कर दिए, एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर बोला कितने बच्चे नरक में नहीं जाना चाहते? फिर उस सब बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया और लेकिन उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तो सर ने पूछा उस बच्चे से कि तुम जब स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हो, नरक में जाना नहीं चाहते हो, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? बोले सर जब मैं घर से रवाना हुआ था तो मेरी मम्मी ने कहा था कि स्कूल से सीधा घर पे आना और कहीं मत जाना। तो मुझे ना तो नरक में जाना है न स्वर्ग में जाना है। और अगर मेरी भावना तो ये है कि इसमें स्वर्ग में जाना नहीं चाहता लेकिन स्वर्ग को इस धरती पर लाना चाहता। इस तरह से यह आज आपको सामायिक की जानकारी मिल गई। और कभी अगली बार पूछे फिर मिस्टेक मत करना कि सामायिक का कितना बड़ा फायदा है। ये इतना बड़ा फायदा तो आप नौकारसी भी करो तो भी फायदा होता। नौकारसी और रात्रि भोजन कई बहुत सारे त्याग पुचकारे, यानी गृहस्थ लोगों के कर्म के बंधन के बहुत उपाय, कर्म के बंधन होते ही रहे। आप यहाँ बैठे हो सामायिक कर ली तब भी कर्म का बंधन आपका चालू है। देखो आप बच सकते जितना बचो। इस तरह रात को आप सोते हो संवर करके सो जाओ, त्याग करके सो जाओ। जैसे पोषद में सोते हो वैसे सो जाना। इस तरह से आप यह अपने जीवन में धर्म को अपनाएं। तो ऐसा जो लोग कहते हैं बहुत समय नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहते हैं, तो समस्या समय की नहीं है, समय के नियोजन की है। थोड़ा समय निकाल सकते हो। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा आगे धंधो, धंधा से जो मुक्त हो जाए वो साहिब को बन दो। धंधे का अंत नहीं। कई लोग बहुत ज़्यादा धंधे में लग जाते। एक दुकान अच्छी चल रही है चलो एक दुकान और ले लेते, वो दुकान चल रही है एक दुकान और ले लेते, एक घर में काम चल रहा है एक घर और ले लेते, एक घर और ले लेते।
कितना इकट्ठा, कोई अंत नहीं है, सब कर्म का बंधन। तो जितना संयम करोगे उतना कर्म के बंधन से आप बच सकते हो। तो व्यस्त जीवन में हम व्यस्त रहे, कोई बुरी नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन क्या बुरा है? अस्त व्यस्त होना बुरा है। व्यस्त होना बुरा नहीं है, अस्त व्यस्त होना बुरा। तो समय थोड़ा सा निकाल कर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। घड़ी में, इस घड़ी में 10 बजने वाली है, तो 9 से 10 का प्रवचन का टाइम रखा था, और अब फिर मुनीषी साहब पधारेंगे तो आपको दर्शन दे देंगे। हाँ, कोई क्या पचकान करना हो करो। मंगल पाठ, मंगल पाठ जल्दी, कोई जल्दी नहीं, आप 5 मिनट लेट आ जाएंगे। मंगल पाठ नहीं छोड़ना ना, कोशिश करें। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरे, नमो ज्ञानम, नमो लोहि सर्वसारम, ये सब मंगलानम। मंगल पाठ। अरहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहु शरणं भोजामि, केवली वनत्तम धम्मं शरणं भोजामि, विघ्नहरं मंगलकरं स्वामी भिक्षु नो नाम, गुण ओलक समरन क्रिया, सरे अचिंत्या खां, सरे अचिंत्या खां। संबोध मुनि वहाँ चैप्टर 14 में गए हैं, आज गए हैं, परसों पधारेंगे आप एग्जाम के। परसों नहीं आना, वापस नहीं आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? वापस नहीं आए, वापस आज गए एग्जाम है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो एक दिन पहले जाना, इसलिए आज चले गए, कल एग्जाम, परसों आए।